और ऊपर से क्या चर्चा सुनाओ साधु को, ये मांगा हमसे। एक तेरा जी किया सेवा मैंने। व्यास कहता है कांज भाई, एक तो तूने तरकारी की सेवा करके मुझे राजी किया है, फिर चर्चा सुनावने के। और सेवा किया तरकारी खिला कर करके, फिर मांग क्या रहे हो? साधु की चर्चा, साधु की चर्चा सुना दो। ये भी कोई मांगने वाली चीज होती है क्या? बुलाओ साधे वे कहाँ हैं? हरिश व्यास विद्वान तो थे ही, कहते हैं कांजी भाई बुलाओ, वो साधु कहाँ है? वो साधु को बुलाओ, मैं चर्चा सुनाऊं ताई। कहते हैं मैं बिल्कुल जो है कि उस संत को, महाराज को, साधु को चर्चा सुनाऊंगा। मैं तो बहुत राजी भया। व्यास कहते अरे कांजी भाई तुम्हारे विचारों से बहुत खुश हो गया हूँ, ऐसा तो हमने किसी के विचार सुना ही नहीं। सेवा भी करे और मांगे क्या? चर्चा सुनाओ। ऐसा कोई मांगता है तो हर दिवस बहुत खुश रहते हैं। जो कोई आहारे पहुँचाए, ये आत्मा का हार है, आत्मा का खुराक है। सुंदर साथ जी, चर्चा सुनना सुनाना आत्मा का खुराक है। हर दिवस का ऐसा कोई खुराक पहुंचावे चर्चा, क्योंकि जो चर्चा करने वाले होते हैं ये मत सोचिए कि चर्चा कर रहे हैं उनको नहीं सुने, उनको भी सुनते हैं। फिर चर्चा तो राजी करते हैं, वक्ता के द्वारा जो कहवाते हैं तो वक्ता को सुख मिल जाता है श्रोता के माध्यम से। जैसे श्रोता पात्र योग्य लायक बैठे रहते हैं, वैसे राज्य महाराज बख्शिश करते हैं, मेहर करते हैं, फिर माध्यम वक्ता को बनाए, फिर और श्रोता के बहाने वक्ता को मिल जाता है सुख। श्रोता तो होते हैं, श्रोता सुनने वाले, श्रोता के भाग्य से जो कि वक्ता के भाग्य खुल जाता है, वक्ता को सुख मिलता है। इससे जो कि हरि व्यास बहुत खुश कहते हैं धन ऐसा खुराक अगर कोई पहुंचावे तो बहुत अच्छी बात है। तब कान्ह जी ने श्री जी सो, सब क्या करते कान्ह भाई श्री प्राणनाथ जी से मुलाकात करवा देते हैं। श्री प्राण जी बुला कर लाए, लेकिन श्री प्राण ने कह दिया हे अरे कान्ह भाई देखो, अब तुम मेरे स्वामी जी मत कहना, स्वामी स्वामी मत कहना, भी प्राणनाथ मत कहना, भी बस तो जो है मुझे उन्हें सौंप दो, मुलाकात करा दो, बाकी वो जाने और हम जाने। फिर लेकिन तो जो है कि बस महाराज महाराज कहना, महाराज मत कहना, बस भाई भाई कह देना, फिर ताकि हरि व्यास को ये नहीं पता चले कि ज्ञानी महात्मा है। अगर ज्ञानी समझ जाता तो आगे का बात बताएगा नहीं, पेट की बात। इससे जो है कि से समझा देते कान्ह भाई को, मिलते ही सुख उपज्या। से प्राणनाथ प्यारे की जय। अब जो है कि हरि व्यास से श्री जी का मुलाकात हो जाता है, और मुलाकात होते दोनों को सुख मिलता है। करने चर्चा लगे आपे, आप में हरि व्यास चर्चा करने लगते हैं। पूछी खबरें इन उनको, हरि व्यास ने पूछा संत जी महाराज अब कहाँ से पधारे हैं, कहाँ से आप आए हुए हैं? कहा हम तो हैं परदेश के। कह रहे हैं? श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं, श्री साहब कह रहे हम तो भाई हरि व्यास तो परदेसी हैं, परदेश से आए हुए, और आपका नाम सुना कि हरि व्यास जैसा कोई दुनिया विद्वान है ही नहीं है, और जैसा कोई विद्वान नहीं है। आपका नाम सुन करके बस चला है आपको दर्शन करने के लिए, ताकि आपके बुखार में 4 शब्द मुझे सुनने को मिल जाएगा, हाँ राम हमारा भी कल्याण हो जाए। ये श्री प्राणनाथ जी इतनी विनम्रता, इतनी विनम्रता दिखाते हैं यहाँ पे। भले साधे तुम आए, बस हरि व्यास तो गदगद हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं भले संत जी आप पधारे, बस आपका कल्याण हो जाएगा। अब मैं चर्चा सुनाऊं तुमको। हरि व्यास जी की विनम्र भाव को देखा हरि व्यास गदगद के ऐसा विनम्र कोई व्यक्ति मिला ही नहीं मुझे। और हरि व्यास कहते हैं अब मैं संत जी आपको चर्चा सुनाऊंगा। जो चर्चा कहो सो करो। कौन? हरि व्यास कह रहे हैं हे संत जी जो चर्चा कहो, भागवत से, गीता से, रामायण से, पुराणों से, वेदों से, जिससे कहो चर्चा, हम आपको चर्चा सुनाएंगे। तुम्हें राजी करो तिनसो। और हरि व्यास कहते हैं आपको हम चर्चा सुनाकर राजी कर देंगे, खुश कर देंगे। तोरे दही उतरने। बस हरि व्यास ने श्री प्राणनाथ जी को अपने ही बगीचे में, एक मकान था, बहुत बड़े रईस आदमी थे, हरि व्यास अपने बगीचे में मकान जो है कि दे दिया श्री को ठहरने के लिए। अब होने लगी चर्चा। श्री प्राणनाथ जी मकान में ठहर जाते हैं, हरि व्यास के पास आकर बैठते हैं। अब चर्चा शुरू हो जाती है भागवत के वचनों से। भागवत से बड़े बड़े विद्वानों की पहचान परीक्षा भागवत से होती है। भागवत इतना क्लिष्ट ग्रंथ, इतना कठिन ग्रंथ है, क्योंकि सागर को गागर में भरा गया है। 4 वेदों का सार, 17 पुराण का सार, समस्त हिंदुओं के धर्मवंतों का सार भागवत में भरा हुआ है। इतना कठिन भागवत होता है।
इससे कहते भागवत से ही चर्चा शुरू हो गई है। सुनते मासे दो हुए। कितना महीना हो गया? 2 महीना हो गया। 2 महीना श्री महाराज हाँ जी हाँ जी हाँ जी प्रश्न नहीं किए, फिर सुनते जा रहे हैं। मौका आना चाहिए, फिर जब मौका आएगा तब तो मारेंगे फिर। इससे कहते हैं बस 2 महीना भागवत चर्चा सुनते गए। हरि व्यास सुना, हरि व्यास गद्दी पर बैठे हुए हैं। सोचिए श्री प्राण जी कहाँ नीचे बैठे हुए हैं। ये है श्री प्राण जी शान, नीचे बैठे श्री प्राण है, श्रोता बने हुए, अक्षरातीत होकर के सर्वज्ञ हैं। लेकिन आज हरि व्यास को कैसे पछाड़ना है, ये नियम है, नीति है। खुद श्री जी नीचे बैठे हुए चर्चा सुने हैं। 2 राजीव मगन। 2 महीना कुछ कहलाता है सुंदर। 2 महीना अब दोनों राजी हो गए। फिर हरि व्यास भी खुश हो गए हैं, श्री जी भी खुश रहे हुए। एक दिन थारे नारायण की। अब एक दिन भागवत के चर्चा के अंदर आ गया प्रसंग नारायण का। नारायण भगवान का प्रसंग आ जाता है। ताकि कई वचन। और नारायण भगवान के प्रसंग में क्या वचन कहते हैं? एक हीरे का मंदिर। ध्यान दीजिए, फिर भागवत में आया हुआ है, भागवत की बात है। कहते भागवत लिखा कि एक हीरे का मंदिर है जो 84 लाख योजन का लंबा चौड़ा है। कितना? 84 लाख सुंदर साजे। योजन माने एक योजन में 4 कोस होता है, ऐसे 84 लाख योजन का हीरे का मंदिर है। ये ठारे किनकी। बस श्री प्राणनाथ जी हरि व्यास का चरण पकड़ लिए थे। जैसे भागवत में बात आई कि एक ही हीरे का 84 लाख योजन का मंदिर है, श्री जी ने, श्री प्राणनाथ जी ने जो है हरि व्यास का चरण पकड़ लिया। महाराज बस करो यहीं पर। अब ये बता दो स्थान कहाँ है, ऊपर है, नीचे है, दाएं है कि बाएं है, वह स्थान कहाँ है? सो मोहे कहो सुकने। श्री प्राणी कहते हरि व्यास महाराज बस यही मुझे पहचान गए, वह ये हरि इतना बड़ा विशाल हीरे का मंदिर कहाँ पर है? तब जवाबे व्यास दिया। तो व्यास हरि व्यास क्या जवाब देते हैं? होए के दिले मगने। दिल खुशहाल होकर जवाब देते हैं। ए ठारे अक्षर की। क्या बताया? 8 और अक्षर की। ये ठिकाना जो है कहाँ, ये नहीं बताया, इतना बताइए ये अक्षर ब्रह्म का निवास स्थान है। लिखा शास्त्रों में। ऐसा शास्त्रों में लिखा है, हरि व्यास ने ऐसा बताया, शास्त्र में ऐसे लिखा अक्षर ब्रह्म का ठिकाना है। तब कदमों लाग फिर कहिया। श्री प्राणनाथ जी दोबारा व्यास जी के चरणों में गिर जाते हैं और क्या कहते हैं? ए ठारे पाओ तुमसे। हरि व्यास महाराज बस आप मुझसे छिपाइए मत, ये तो ज्ञान मुझसे आपसे ही मिलेगा। फिर आप मुझसे बिना छिपाए बता दीजिए यह स्थान कहाँ पर है। ए ऊपर तले माहे बाहर। प्राणनाथ जी प्रश्न कर रहे हैं, ऊपर है, इतना बड़ा ऊपर है तो ऊपर कहाँ है? तले नीचे तो कहाँ है कि माहे बिना बीच में कहीं है? के ब्रह्मांडे तीते। आप कहते कि ब्रह्मांड से अलग परे है, ये बता दीजिए। मोसो कहो समझाएंगे। कह रहे हर दिवस मेरे से मत छिपाइए, मेरे से मत छिपाइए, मेरे पर कृपा करिए, मुझे बता दीजिए। ए जो ठारे अतीत। इतना बड़ा 84 लाख योजन के हीरे का मंदिर, इतना बड़ा मंदिर कहाँ पर है? 5 तत्व 3 गुणे। ये है श्री जी कह रहे श्री प्राण के हरि व्यास महाराज आपने भागवत के 12वें स्कंद के अंदर बताया हुआ कि 5 तत्व 3 गुण 14 लोग महाप्रलय में नाश हो जाएगा, ये आपने बताया भागवत में। और मूले फिर कहते मूल पढ़ते मोह तत्व पर्यंत, जो मोह तत्व कहलाता, निराकार कहलाता, उसका भी महाप्रलय में नाश हो जाएगा। इनको नासे तुम कहो। प्राणी कहते हरि व्यास आपने भागवत अंदर सुना दिया है कि पाताल से लेकर के निराकार पर्यंत महाप्रलय में नाश हो जाएगा। नहीं रहेगा स्वर्ग, नहीं रहेगा वैकुंठ, नहीं अष्टावरण, ओंकार ब्रह्म ज्ञान सत्य गायत्री मत शास्त्र आदि नारायण और मोह तत्व भी नहीं रहेगा। यही ठारी के अक्षर के ते। तो कहती है अक्षर का ठिकाना फिर कहाँ रहता? जो ये महामोह तत्व तक है कि सारा वहां पर नाश ही हो जाएगा, ये अक्षर का ठिकाना कहाँ रहता है? हम सो अंतरे ना करो। बार बार श्री कह रहे हरि व्यास मेरे पर कृपा, मेरे से अंतर मत, मेरे से मत छिपाइए बात है। यही बताओ तुम्हें। बिल्कुल ये जो बात है मुझे बता दे कितना बड़ा हीरे का मंदिर कहाँ है? फिर विनती
करें। अब श्री महाराज बार बार हाजी व्यास चरणों में गिर करके प्रार्थना करें, विनती कर रहे हैं, हाजी व्यास मेरे पर कृपा करिए, मुझे बता दीजिए। सुने तुम्हारे मुख श्री जी कहे श्री बस मैं आपके मुखार में से इसका जवाब पाना चाहूँ, उत्तर पाना चाहता हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ आप क्या कहते हो। तब जवाबे व्यासे दिया। ध्यान दीजिए हाजी व्यास जवाब क्या देते हैं, यह ठौर आदे नारायण। इसका ठिकाना है आदि नारायण का ठिकाना है। पहले क्या कहा अक्षर ब्रह्म का ठिकाना है, ये विद्वानों का हाल, ये विद्वानों का हाल। पहले कहा अक्षर ब्रह्म ठिकाना है, फिर क्या कह रहे हैं आदि नारायण का ठिकाना है। इनको पता ही नहीं कि अक्षर ब्रह्म कौन आदि नारायण कौन है। कह दिया कि तो आदि नारायण का ठिकाना है क्षीर सागर में रहते हैं। क्षीर सागर में, कहाँ क्षीर सागर भाई, पाताल के नीचे है, पाताल के नीचे है, पाताल के नीचे जो है क्षीर सागर है, उस क्षीर सागर के अंदर जो है आदि नारायण रहते हैं। मेरा गला मत काटना भाई। लिखिए शास्त्रों में पहचाने। कहते हैं व्यास जी कहते हैं ऐसा शास्त्र लिखा हुआ है कि पाताल के नीचे क्षीर सागर है, उस क्षीर सागर के अंदर जो शेष साईनारायण भगवान रहते हैं, और वही महाप्रलय के अंदर जो है जो शेष साईनारायण पूरे 14 लोक को पी करके अंगूठे के बराबर शरीर धारण करके शयन कर जाते हैं, विश्राम कर जाते हैं। अक्षय वट है शेष सागर में, क्या अक्षय वट है, बड़ नहीं जानते, बड़ का झाड़, अरे उमर का झाड़ होता है, उमर को बड़ कहा जाता है, उमर का झाड़, उसी झाड़ वृक्ष के ऊपर जो है कि शेष साईनारायण भगवान अंगूठे बराबर से धारण करके सो जाते हैं, ऐसा लिखा है। तबे श्री जी कहिया। अब श्री जी साहब क्या कहते हैं व्यास जी से, तो कहिया मिनी इंडे। हाजी व्यास महाराज ये क्षीर सागर तो 14 लोग के अंदर आता है, अष्टावरण के अंदर आता है, बाहर तो है ही नहीं है। अभी 14 से 15 लोग भी नहीं बताए भागवत के अंदर भी, तो 14 लोग के अंदर तो क्षीर सागर आता है। ये महाप्रलय में ना रहे, और क्षीर सागर में जो शेष साईनारायण भगवान रहते हैं वही महाप्रलय में नहीं रहेंगे, महाप्रलय उनका विनाश हो जाता है। उड़े तेरे गुण समेत ब्रह्मांड। महाप्रलय के अंदर 3 गुण 5 तत्व 14 लोग मोह तत्व पर्यंत सब उड़ जाता है, खत्म हो जाता है। फिर फेरे विनती करें। अब श्री महाराज जो है कि बार बार हरि व्यास से विनती करते, महाराज आप मेरे छिपा रहे हो, मेरे से आप छिपा रहे हो बातें, मुझे बताइए, आप इसे मुझे कौन बताएगा। हम सो ना करो अंतरे। कह रहे हैं मेरे से अंतर मत करिए, मेरे से फर्क मत करिए, फिर मेरे से आप इसे मुझे कौन बताएगा। फिर 14 लोग ढूंढ के मार गए, आपकी सब कोई मिला ही नहीं, अब मेरे से अंतर मत करिए। हमें तुम बिना कौन समझावे। आप किसा मुझे कौन बताएगा, कौन है दुनिया में विद्वान आपके बराबर। दिखावे पटेंतरे, पटंतर ए भेद मर्ग में आते कौन दिखाएगा। तब प्यासे झुक के कहा, जो प्यास हरिव्यास क्या झुक के जवाब देते हैं, मोहे कहते तुम्हें क्या। मैंने गुस्से में होश में आकर के हरिव्यास कहते क्या मुझे तुम परेशान कर रहे हो, बार बार मुझे परेशान मेरे प्रश्न कर रहे हो। शास्त्रों में ऐसा लिखा। हरिव्यास कहते हैं शास्त्र में लिखा ही ऐसा, जैसा लिखो वैसे हम बताएंगे। भी शास्त्र आगे हमारी अकल बुद्धि जा नहीं सकती है, तो भागवत में जैसा लिखा वैसे हम बताते हैं तुमको। कहिया कटुक बचने आचार्य जो किसने, हरि व्यास ने। कौन आचार्य, भागवत रचयिता कौन है भाई, भागवत किसने लिखा हुआ है, वेद व्यास लिखा हुआ है। जो वेद व्यास आचार्य कहलाते भागवत की रचना करने वाले, उनको हरि व्यास ने गाली दे दिया। फिर ये वेद व्यास ने नालायक नहीं लिखा ही ऐसे, क्या हम क्या करें, उनको गाली दे दिया वेद व्यास को भी कि भागवत लिखा ही ऐसा, हम क्या कहाँ से बातें हैं। इन्हों ऐसे ही लिखे चुकारे। वेद व्यास ने शास्त्र पुराण में लिखा ही ऐसा वचन है। तब कान जी ने कहा, तब कान जी भी कहा थे, श्री जी के पीछे खड़े थे। फिर श्री जी आगे थे, श्री के पीछे कान जी भी खड़े थे। कछु अक्षातीत के पूछो बातें, श्री जी के पीठ में अंगुली
श्री प्राणी पीठ अंगुली लगा कर करके कांजी भाई कहते श्री महाराज थोड़ा अक्षर की बात तो पूछिए। अक्षर के बारे में से पूछे हरजी व्यास से क्या जवाबे करत है। अक्षर के विषय में हरजी व्यास क्या जवाब देते हैं सुने इनकी मुखे और हरजी व्यास के मुख से सुनना चाहते हैं कि हरजी व्यास क्या अक्षर विषय कह रहे हैं। आया जो से श्री जी को अभी तक नहीं बोले थे। अब श्री जी को जोश आया कांजी को यूं धक्का दिया भी। अरे कांजी भाई तो क्या समझता है तेरा हरजी व्यास है जो जानता क्या है ऐसे अकल कितनी बुद्धि है। श्री हरजी व्यास कांजी करते हैं इसे अकल बुद्धि कुछ नहीं है। ये तो क्षर में गोता लगा रहा है, क्षर में चक्कर काट रहा है, कभी कहता आदर कभी कहता शेष नाड़ का स्थान है, कभी कुछ कहता है जो क्षर में ही गोता लगा रहा है, क्षर का ही पार नहीं पाया अक्षर की बात कहाँ से बताएगा। ऐसे श्री कांजी भाई कहते हैं ये तो थका अक्षर में। श्री जी कहते हैं अरे कांजी तुम्हारा तो जो हरजी व्यास विद्वान है नभी तो क्षर में ही थक गया है, क्षर का पार नहीं पाता है। सुधे नहीं अक्षरे ऐसो अक्षर की कहाँ से शुद्ध खबर होगी। अक्षरातीत कीर्तन को जब अक्षर का ही शुद्ध नहीं है तो अक्षर के ऊपर अक्षरातीत की बात कहाँ से बताएगा। ये क्या देवे उत्तरे ये हरजी व्यास क्या उत्तर देगा मुझे। जबरीस करके कहा जब ऐसे श्री जी ने गुस्से में आकर करके कांजी भाई को बोला श्री जी ने सुतने श्री जी ने कांजी भाई को हरजी व्यास कांजी को बोला है तब व्यास की सुध गई और हरजी व्यास सुन रहे हैं। देख भी आगे हरजी व्यास से भाई श्री तो कांजी भाई को फटकार रहे और कांजी भाई कह रहे कि क्या वो जवाब देगा जो शर्म गोता लगा। सारी बात हरजी व्यास सुन रहे हैं जो श्री जी कांजी भाई से कह रहे हैं तो सुनकर हरजी व्यास क्या करते हैं। तब श्री जी गया श्री जी क्या बोलते हैं श्री प्राणनाथ जी सुनो व्यासे बचने वो श्री प्राणनाथ प्यारे की। कौन बोले श्री प्राणनाथ जी हरजी व्यास से बोलते बताते हैं जो मैं आया तुम पे प्राणनाथ जी कहते हैं हरजी व्यास महाराज हम आपको कथा नहीं सुनने आए हैं, अब वही बस हम कथा सुनने आए आपके पास आए हुए हैं। अरे आपने मरते समय क्या कहा था। कांजी भाई साक्षी हैं क्या कहा था। जो मैंने हाँ कह दिया ना कोई ना कहने वाला नहीं मिला, जिसको मैंने ना कहा हाँ कहने नहीं मिला वह गुमान आपका अहंकार चूर करने के लिए परमात्मा ने मुझे भेजा हुआ है और आपको जिंदा किया हुआ है। आपको जिंदा करने वाला वही परमात्मा है और मुझे भेजने वाला भी वही परमात्मा है। हरजी व्यास आपको गुमान चूर करने के लिए मैं आया हूँ। सुनने चर्चा के सुकने बस श्री कहते मैं आपकी चर्चा सुने नहीं आया हूँ, मुझे भागवत सुनने की जरूरत नहीं है, फिर मैं तो आपका गुमान चूर करने आया हूँ। तुम्हें बचने अंत समय श्री कहते आप अंत समय मृत्यु से आपने कुछ कहा था। कहे थे मुख थे आपने अपने मुख से कहा था मैं नहीं इन इंड का व्यास ने कि मैं इस इंड का नहीं, इन मैंने ब्रह्मांड का, इस ब्रह्मांड का मैं जीव नहीं हूँ। क्या दाने करो मैं और हरजी व्यास आपने कहा था भाई मेरे नाम से दान क्यों करा रहे हो, मैं इस इंड ब्रह्मांड का जीव नहीं हूँ। ऐसा आपने कहा था। ये दान पुण्य जो है ये नरक का रास्ता है, जमपुरी का रास्ता है, सारी दुनिया ही करती है, दान कराती है, दान दे दान वही लेना पड़ेगा। जो है कि दान दिए हैं वही लेना पड़ता है, तो नरक जाना ही पड़ता है लेकर के सुंदर साजी दिन। ये पंडितों का चालबाजी है कि हमारे भारत देश सुंदर सुंदर इतिहास बताता है। भारत देश 1000 वर्ष पहले की बात करते हैं, बैगों पीछे जाइए। क्या था, जो ब्राह्मण जाति थे उन्हीं का बोलबाला था, उन्हीं का बोलबाला था। और अपने खानदान दर खानदान दर को चिराने के लिए, खिलाने के लिए ऐसा ढोंग आडम्बर दिया हुआ है कि हिंदुओं को मूर्ख बना करके अपना धंधा चलाया जाएगा। अपना भी इतना कर्मकांड जाल भर दिया हुआ है पंडितों ने। फिर पिंडदान करो तो एक जीते खाओ, मरने के बाद भी खाओ, फिर ऐसे करते हैं। फिर इससे जो है कि अब जो है कि श्री जी महाराज का हरजी व्यास से कहते हैं आपने कहा था ना भी मैं संड का जीव नहीं हूँ, ब्रह्मांड का मालिक ब्रह्मांड का नहीं हूँ, मेरे हाथ से दान क्यों करा रहे हो, ऐसा आपने कहा था। और जाको मैं हाँ कहे और श्री कहते आपने ये भी कहा था जिसको मैंने हाँ कहे कोई ना कहने वाला नहीं मिला है, ताकि ना कहे कि ने मैंने जिसको हाँ कहा सत्य साबित करे कोई गलत नहीं साबित कर पाया। इस वास्ते गुमान भान तो कहते इस वास्ते आपका गुमान आपका अहंकार चूर करने के लिए मैं आया हूँ। मैं से
किया तुम पर सैया ने। तुमको उसी कह रहे, मैंने ही कांजी भाई को आपके पास भेजा था नौकर के रूप में, ये आपकी नौकरी करने नहीं आए हुए हैं। ये तो अभी आपका गुमान हमने व्यवस्था किया है। कांजी भाई जाओ नौकरी करो हरि व्यास का, फिर मौका आएगा तो हम उसको बता देंगे। हमको पठाए हक ने, और स्वयं से ही प्राण कहते मुझे भी परमात्मा ने आपके पास भेजा है, तुमको राखे तेने, और वही परमात्मा आपको जिंदा भी रखे हैं। जिन पर मेरे भगवान की, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कहते जिन पर मेहर भगवान की, जिसके ऊपर राज्य की मेहर होती है, कृपा दया होती है, कहाँ चले गए, जिन पर मेहर भगवान की, गुमाने भान करे रोशने, कहते हैं गुमान भान के दूर है, जिन पर परमात्मा की कृपा होती। सुंदर सा जी जैसे रावण हो गया, कंस हो गया, बड़े बड़े कौरव हो गए, क्या करते हैं जिनके अंदर गुमान अहंकार आता है, चाहे धन का हो, चाहे ज्ञान का हो, चाहे तपस्या को, चाहे किसी प्रकार अहंकार हो, जब अहंकार आ जाता है तो परमात्मा क्या करते हैं, उनका अहंकार चूर करते हैं। कोई नुकसान दे कर करके, कोई घटना दे करके उनका गुमान दूर कर दें। आज तक परमात्मा किसी गुमान रखा नहीं, रब न रखे किसी का गुमान तो गरीबों पर मेहरबान कर दिया। किसी का परमात्मा गुमान अहंकार रखा ही नहीं। रावण का गुमान चकनाचूर हो गया, फिर कौरवों का चकनाचूर हो गया, फिर रहा किसका, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े वीर धरती पर पैदा हुए, अहंकार किसी रहा नहीं, चूर कर चकनाचूर हो गया। फिर ये परमात्मा की कृपा है कि परमात्मा अहंकार को चूर कर करके उसका कल्याण करते हैं। सब व्यासे बचन कहे, बस तब विद व्यास जो सुंदर जी व्यास हैं वो श्री प्राणनाथ जी को बोलते हैं, हे भगत राजे, क्या कहते, हे भगत राज, भक्तों के राजा, भक्तों के मालिक है। हाँ, व्यास को क्या पता कौन है, उनको क्या पता व्यास को कौन है। फिर कहते हे भगत राज, जैसा आप कह रहे हो, जैसा आपने सुना वैसे मैंने कहा था, मैं कहा यूं ही कहे, मैंने ऐसे ही कहा जैसा आप कह रहे हो। मेरा अर्थ था इन्हें का, और सच में मेरा जो तो यही तो चाहना थी कि दुनिया में कोई हो वीर, कोई विद्वान हो जो मेरा अहंकार चूर कर देते। मैं तो यही चाहता, हरि व्यास कह रहे हैं। कई गुलर लगे दरखत को, हरि व्यास कह रहे हैं, गुलर में उमर का तो फल होता है ना, गोल गोल फल, इतना बड़ा फल होता है। जब कच्चा होता है सुंदर साथ ना भी तो कीड़े नहीं होते हैं, और जैसे पकता उमर कीड़े पैदा हो जाते हैं। कहते हैं एक उमर के पेड़ के अंदर हजारों फल लगते हैं, ताने जीवे अनेक हैं, एक पेड़ में हजारों गुलमर फल होते हैं, और एक फल के अंदर हजारों कीड़े होते हैं। एक फल हजारों कीड़े निकलते हैं, एक दूसरे ना जानने, एक फल का जो कीड़ा होता है ना, उसे पूछा भाई दूसरा में कोई फल है, वो बताएगा। भाई एक फल के अंदर के हजारों कीड़े हैं, अब एक फल के अंदर कीड़े होते छिलके से बधा, वो फल छिलका है ना भी, तो एक फल के कीड़े से पूछा जाए भाई दूसरा फल है कि नहीं है, वो क्या बताएगा, वो तो ये तो फल है, दूसरा कोई फल ही नहीं है। जैसे गुलमर के एक फल के कीड़े दूसरे फल का पता नहीं होता है, वैसे हर जिस कहते हैं मैं भी एक गुलर का कीड़ा हूँ, मुझे क्या पता है दूसरा कोई विद्वान है हमारे मामा मुकाबला करने वाला। मैं जीवों ने गुलर में हर व्यास कहते बस जैसे मैं वैसे ही जो मैं भी एक गुलर का कीड़ा हूँ, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड है सुंदर सा जी, जो आकाश है, आकाश के अंदर ऐसे अनंत सर्वमांड है। कहा गया पुराण संहिता में कहा हुआ है और भागवत में कहा हुआ है कि 14 लोगों की धूली, जो धूली का भी एक एकड़ गणना किया जा सकता है। कौन करे गणना, धूली का गणना होगा, फिर भी कहते हैं विधिवत गणना किया जा सकता है। 14 लोगों की धूली का, 14 लोग भी कितने जलाशय हैं, तब समुद्रों का, नदियों का, तालाबों का, सारे जलाशयों का पानी भी गणना किया जा सकता है। कौन करेगा भाई गणना, फिर कहते कहीं किया जा सकता है। 14 लोक के अंदर कितने पत्ते हैं, पेड़ पौधे हैं, पेड़ लताएं हैं, उन पेड़ों के बेताओं के पत्तों गणना किया जा सकता है मान लीजिए। लेकिन ये ब्रह्मांड कितने हैं, ब्रह्मांड कितने हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश कितने हैं, नारायण कितने नगण्य हैं, इनकी गणना हो ही नहीं सकती है। ऐसा कह रहा महाविष्णु सहस्राणी महाशंभुशतानि च नेत्र भवस्तदक्षम पदम पदम।
कहते हैं अक्सर लोग एक आंख की पलक झपकती हजारों महाविष्णु हजारों ओंकार पैदा होकर हो जाते हैं। यह शास्त्र कहते हैं। इससे कहते हैं ऐसे भट्ट व्यास कह रहे हैं बस इतने ब्रह्मांड हैं जिसका कोई पारा गिनती ही नहीं है। मैं एक ब्रह्मांड का कीड़ा, मुझे क्या पता और ब्रह्मांड की वार्ता मैं नहीं जानता हूँ। नहीं मेरा रे गुलरे। हर जिस कहते मुझे दूसरे गुलर का पता ही नहीं। जैसे गुलर के कीड़े को दूसरे गुलर का फर्क पता नहीं होता, ऐसे मुझे पता नहीं है। आगे पंडिते मैं सब जीते। हर जिस कहते हैं आगे तो अपने जीवन के अंदर जितने पंडित बड़े बड़े विद्वान थे दुनिया के अंदर मैंने सबको जीत लिया है, सबको परास्त कर दिया है। हारा ना काहूं सरवर। कहते हैं मैं तो किसी का आगे हारा ही नहीं। सरवर में बराबरी भी मेरा कोई नहीं, न बराबरी कर पाया मेरा कोई और न मुझे कोई हरा पाया है। सो आज मैं छोड़े हथियारे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। हर चीज कहते ए हथियार तो अहंकार भी हथियार हमारा था, आपके आगे सिलेंडर कर दिया। हजरत कहते मैं हार गया आपके सामने। अभी तक मुझे कोई हराने वाला नहीं था, मेरा कोई बराबरी करने वाला नहीं था, लेकिन ये जो अहंकार वो हथियार था मैं आज आगे आपके आगे डाल दिया, मैं हार गया। अब तुम तहकी के भेजे हक के। अब हजरत कहते हैं हे अब तो आप तहकीक निश्चय करके परमात्मा को भेजे आए हो। आपने आपको परमात्मा ने मेरे वास्ते भेजा है। आए मेरे सबब मेरे वास्ते आप आए हो, मेरा अहंकार शुरू करने आए हो। मुँह को बताओ तुम्हें। हजरत कहते हैं बस मुझे अब रास्ता बताइए, परमात्मा का कैसे परमात्मा पाया जा सकता है, परमात्मा का पाने का उपाय क्या, साधन क्या। हजरत कह रहे हैं वह जो राहे मुस्तकीम श्रेष्ठ महान जो है, जो रास्ता परमात्मा का पाने सरल है सीधा रास्ता, मुझे बताइए। मैं तो कछु ना जानते। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कौन हरजी व्यास हार गए, कहते मैं तो कोई जानता ही नहीं हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं है। मोहे दिखाओ अजीम। और हे श्री प्राणनाथ अब मुझे ओ अजीम सबसे महान परम धाम परमात्मा धाम मुझे दिखाइए। जेता अंकुरे इनका। हर व्यास के अंदर जितना अंकुर था, भाग्य था, नसीब था, उतना चर्चा का लाभ लेते श्री जी से। कहाँ लो भाई जितना भाग्य उतना चर्चा मिलेगा सुनने के लिए, ज्यादा नहीं मिल सकता है। यहाँ भी जो है जितना जिसके नसीब में हो उतनी चर्चा सुनेगा, बाकी तो आकर भी सो जाएंगे, आगे सो जाएंगे, कोई किसी बहाने नहीं आएंगे, कई बहाने होते हैं। फिर ये नसीब की भाग्य की बात है। जिसका जितना बड़ा भाग्य होगा उतनी ही चर्चा सुन पाएगा। तो जितना भाग्य था अंकुर था उतना चर्चा सुनते हैं। फिर तिन से जुदे पड़े। श्री प्राणनाथ जी हरिव्यास सृष्टि से ब्रह्म सृष्टि थे ही नहीं, इस सृष्टि से तारतम्य तो ले लेते हैं, इस सृष्टि से तारतम्य लिए हैं, लेकिन आत्मा जगती नहीं है। वो हरिव्यास को छोड़ देते श्री जी। आए नौतनपुरी तीते। अब नौतनपुरी में श्री जी चले जाते हैं। संवत 1719 कितना हो गया भाई, 1719 हो गया। विक्रम संवत 1719 का साल लग गया। देश पर आया कुतुब खाने। 1719 के साल में जो है जामनगर के ऊपर कुतुब खान जो अहमदाबाद का बादशाह था चढ़ाई कर देता है। चढ़ाई कर दिया, पहले लेटर देता है जाम बादशाह, क्या है जाम राजा, तो 14 साल का टैक्स तुम्हारा बाकी है, या तो टैक्स चुकाओ या तो युद्ध करने के तैयार हो जाओ। फिर ऐसा अहमदाबाद से पत्र आ जाता है जामनगर के अंदर। अब श्री जी को पता जानते ही नहीं, मुसलमान हिंदू के कट्टर वैसे दुश्मन है पहले से। अब ये समाचार जो है कि सुन लिया श्री जी ने, राजे ने बताया जूनागढ़ में समाचार सुन लिया। अगर 14 साल का टैक्स तो चुका पाएगा ही नहीं, 14 साल का टैक्स है, जाम राजा कहाँ चुका पाएगा। बादशाह अहमदाबाद का लड़ाई युद्ध करेगा, युद्ध छिड़ जाएगी थी, सुंदर साथ मारे जाएंगे, घर बर्बाद हो जाएगा, जामनगर बर्बाद हो जाएगा, वीआईपी मारे जाएंगे फिर, क्योंकि लड़ाई में ही तो होता और क्या होता है, मार काट होता है, लूटते हैं और जान ले लेते हैं। फिर ये श्री को पता चल जाता है सुंदर साहिब वहाँ जूनागढ़ में, वहां से जूनागढ़ से भगे भगे जामनगर आ जाते हैं। वो तो इस्लाम हुआ, इस्लाम बस इल्हाम होता है, श्री को समाचार मिल जाती है, राज्य ने समाचार दे दिया ऐसे इंद्रावती की आत्मा बचा लो जामनगर को,
वरना जानवर बर्बाद हो जाएगा। हे ब्रह्म सृष्टि की पहचाने, क्योंकि आप श्री साहब को ब्रह्म सृष्टि की पहचान थी। जहाँ ब्रह्म सृष्टि की पहचान क्या ब्रह्म सृष्टि होती है, पहचान होती है जहाँ ब्रह्म सृष्टि का, वहाँ राज की कृपा दया होती है। कसाला होते साथ को, और जो जानवर में जो सुंदर साथ उनका जहाँ सारा कष्ट जानवर की रक्षा सीधे अपने सिर पर ले लिया। देखा होते बैठे, कहाँ जूनागढ़ में बैठे बैठे श्री जी देख लिया कि जानवर सुंदर सा बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। तब दौड़ आए बिहारी जी पे, बस आप श्री प्राणनाथ जी जूनागढ़ से दौड़े बिहारी जी के पास आ गए। आए बातें करिए, और बिहारी माँ से बातें करते हैं। तेरे बीसी तो जाम सत्य की। अब होता है क्या सुंदर साथ, यहाँ पर बहुत बड़ी घटना घटती है, इसमें तक नहीं उल्लेख किया गया है। जहाँ बिहारी से बातें, बिहारी जी महाराज बहुत बड़ा संकट आने वाला है। जाम राजा 14 टैक्स दे नहीं पाएगा, फिर युद्ध हो जाएगी, फिर सब सुंदर से मारे जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। फिर आपका क्या आज्ञा, हुक्म करिए बिहारी महाराज। अगर आप हुक्म करें, इतना विनम्रता, क्योंकि कहा जाता है ना आम की डाली का जितना ही फल ज्यादा होता है ना, वही डाली झुक जाती है, और वही डाली जब आम से खाली होती है डाली ऊपर चली जाती है। जो जितना महान होता है, जितना महान होता है उतनी वो झुका रहता है, उतनी गरीबी होती है। जितना इंसान तुच्छ होता उतनी ज्यादा अहंकार होता है। अहंकार छोटेपन का है पहचान, और जो गरीबी है विनम्रता है वो बड़कपन होता है। सुंदर सा अब चाहते से प्राणनाथ जी हैं, अंदर राज्य बैठे हुए हैं, इतना गरीबी, इतना प्यार, इतना विनम्रता है। बिहारी महाराज चरण प्रणाम और धाम देनी बिहारी महाराज कृपा करिए, सुंदर सा कल्याण कैसे होगा। फिर आप हुक्म करिए, फिर तो आप जाम राजा का वजीर का दीवान पद खाली पड़ा हुआ है, हम दीवान पद ले लें और सुंदर सा बचा लेंगे। फिर बिहारी जी तो चाहते ही थे, फिर हाँ ठीक है मेरा साहब जाओ जाओ आप जाओ, फिर नौकरी करना चाहिए। फिर बिहारी खुद चाहते हैं मेरा साहब को नौकरी चाकरी के माया फंस जाए, फिर चर्चा न करें, हमारी इज्जत बनी रहेगी। भी ये बिहारी जी का भाव था। सोचिए, और श्री का क्या भी कितना अंतर था। तब श्री जी महाराज जाम राजा के वजीर के पास आते हैं, वजीर से वार्तालाप कर, वजीर साहब दीवान तो है ही नहीं आपका, तो दीवान पद मुझे दिया जाए। वजीर तो चाहते ही था, फिर सबसे पहले पहचानता था वजीर मेराज ठाकुर को दीवान पद पर नियुक्त कर लेता वजीर। अब वजीर और श्री महाराज श्री जी महाराज दीवान बन गए हैं। कहाँ जाते हैं, अहमदाबाद में आ रहे हैं। अहमदाबाद में आकर करके यहाँ जो अहमदाबाद का बादशाह कुतुब खां था, भी मुसलमान था, कुतुब खां से सलाम मशवरा होता है, मीटिंग होती है। फिर मीटिंग में क्या पास होता है, खुद श्री जी महाराज अपना जान खुद हवाले कर दिया, मौत के हवाले कर दिया। वजीर से कहा, वजीर साहब आप साथ रख दीजिए कुतुब खां से कि हमारा ये वजीर जो दीवान मेराज ठाकुर ने भी बंधक में रख लिया जाए, और जब हम टैक्स चुका देंगे तो छोड़ दिया जाएगा, नहीं चुका पाएंगे तो आपकी मर्जी, जो कर दीजिए, जो करना कर दीजिएगा। इस तरह से श्री महाराज आप खुद बंधक में आ जाते हैं, बंधक रख दिए जाते हैं। 1 साल का शर्त होता है, 1 साल का समय दिया जाता है। 1 साल के अंदर दे अगर जाम राजा वजीर टैक्स चुका दिया, इनके दीवान को छोड़ दिया जाएगा, वरना फांसी कर दी जाएगी, ऐसा शर्त होता है। सोचिए दिल पर कितना वजीर श्री जी का था। फिर अब होता है 14 साल टैक्स कहाँ दे पाता। जाम राजा जामनगर छोटा स्टेट, बहुत छोटा स्टेट है, दे नहीं पाएगा टैक्स। साल भर गुजरता है, सुंदर गुजर जाता है, गुजर गया शाम, टैक्स नहीं दे पाया जाम राजा। यहाँ क्या अहमदाबाद के अंदर जो है आप जी की जब समय निकल जाता है, फांसी की सजा सुना दी जाती है। फांसी की सजा सुना दी गई थी किसी जो जाम राजा के वजीर के दीवान से ठाकुर की फांसी कर दिया जाए। हो गया, तो दिन भी, घंटा भी, मिनट भी, सेकंड भी सब फुल पक्का होता है। इतने बचकर इतने मिनट इतने सेकंड पर फांसी दी जाएगी, 1 सेकंड फर्क नहीं पड़ता है फांसी में भी, ऐसा कानून होता है। हो गया। अब ये बात जो है कि पता चले कांजी भाई को, कौन, ओ जूनागढ़ वाले जो अभी हुआ है, कांजी भाई पता चल गया कि श्री जी का फांसी होने वाला है, फांसी सजा होगी। इधर क्या होता है, सुंदर से घटना छुड़ी बीच में कि श्री फूलबाई जी जो पहली पत्नी थी ना फूलबाई जी, वो क्या है कि एक सुंदर सा गरीब सुंदर सा 4 कोस से बिहारी की कथा चर्चा सुनने आता था। बेचारा गरीब था बेचारा, अब चर्चा 4 कोस 4.5 कोस जाना सारा दिन निकल जाता है।
कोई मजदूरी कर नहीं पाता सुंदर साहब, वो सुंदर गरीब सुंदर सा कहा है बिहारी महाराज दान देने मेरे पर कृपा करिए, एक टाइम मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं एक टाइम ही चर्चा सुने आ पाऊंगा। बिहारी जी तो लोभी, पैसा के लोभी। बिहारी का है निकाल दो इसको, जाओ इसको धर्म से निकाल दो। फिर धर्म से निकाल दिया। वो सुंदर साथ 7 दिन खड़ा रह गया एक पग पर, हम नहीं खड़ा पाएंगे, छोड़ देंगे, धर्म को छोड़ देंगे। फिर और सुंदर साथ था, 7 दिन खड़ा रह गया बिना खाए पिए। फिर बिहारी जी टस से मस हुए नहीं, पिघले ही नहीं, उनके डर के हमारे कोई पानी में नहीं पूछा। 7 दिन सुंदर से खड़ा रहा ना। उसके बाद श्री महाराज तो फिर जाम राजा के नौकरी पर थे, आते कभी राज में ही रह जाते हैं, वहीं पर काम में रह जाते हैं। इधर क्या होता है, श्री बाई श्री फूलबाई जी थी जो पहली पत्नी थी, वो पतिव्रता नारी थी, श्री जी की नारी थी, और वो भी अमरावती की बादशाह परमधाम की आत्मा थी। ऐसी नहीं थी आत्मा, परमधाम की आत्मा थी। होता क्या, वो भाई महारानी जो कि उस गरीब सुंदर साथ को, गरीब सुंदर सोचा ही चले से मेरा टाप घर चलते हैं, अब उन्हीं का चरणों का सहारा भरोसा है, यहाँ कोई मुझे पूछने वाला ही नहीं है। वो सुंदर से गरीब श्री फूलबाई जी के घर, श्री फूल जी घर पर थी, श्री जी दरबार में थे, ड्यूटी पर थे। श्री फूलबाई जी सुंदर से नहवाया धुलाया, जबकि पता था कि बिहारी जी मुझे निकाल देंगे, सजा दे देंगे, लेकिन फिर भी नहीं, भले निकल जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन सुंदर से दुखी नहीं छोड़ेंगे। फिर फूलबाई जी की ऐसी आत्मा थे, नाला धुला कर कपड़ा पहना कर करके भोजन करा दिया। ये बात जो है बिहारी की कौन, भांजे नाग जी थे, चुगलखोर होते हैं, फिर चुगली कर दिया। फिर अरे बिहारी जी महाराज, ओ श्रीनाथ ठाकुर की पत्नी ने भोजन करा दिया जिसको आपने निकाला सुंदर साथ को, बस हो गया। बिहारी जी ने कहा खबरदार, बस जो श्री विराट ठाकुर आते हैं ना भी, उनको भी धर्म से निकाल दो। फिर नो एंट्री मंदिर के अंदर। फिर इतने गुस्से वाले थे बिहारी जी। अब शाम को श्री जी साहब दरबार से आते हैं। फिर दरबार से आए तो चपरासी नाग जी, आपको एंट्री अंदर नहीं है, जाने का आज्ञा नहीं है। भाई मैंने कौन सा गलती गुनाह किया है? ठीक है, मैंने कौन सा गुनाह गलती किया है? बोले तो बिहारी जी की आज्ञा है। बिहारी जी आए गेट पर आए। बिहारी जी आए, हाँ भाई शिवराज ठाकुर जी, आपने गलती नहीं किया है, आपके पत्नी ने गलती किया हुआ है, इससे पत्नी गलती आपको भुगतना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, बिहारी जी का हुक्म है। बिहारी जी क्या कहते हैं, महाराज ठाकुर अगर धर्म को चाहते हो तो पत्नी छोड़ना पड़ेगा, पत्नी छोड़ना पड़ेगा, पत्नी चाहते हो धर्म को छोड़ना पड़ेगा, दो में एक ही चीज होगा। फिर हम क्या मंजूर करेंगे भाई? संसार, धर्म छोड़ सकते हैं। और श्री जी महाराज थे, कह दिया, श्री कहा कि बिहारी जी क्या बात करते हो, धर्म को छोड़ सकते हैं, प्राण त्याग कर देंगे, संसार त्याग कर दें, धर्म को नहीं छोड़ सकते। पत्नी क्या चीज होती है? छोड़ दिया पत्नी को, सिर्फ फूलबाई जी को छोड़ दिया, फिर घर नहीं जाते हैं। धर्म के वास्ते पत्नी को छोड़ दिया श्री जी ने। 6 महीना घर पे गए ही नहीं, दरबार जाते हैं मंदिर आते हैं, दरबार जाते हैं मंदिर आते हैं। सिर्फ फूलबाई जी कम नहीं थे, फिर और भी परमनाम की आत्मा थी सुंदर साहब जी। पत्र लिख दिया श्री जी को, है श्री जी साहब, ठीक, बहुत अच्छा आपने किया, आपने जो फैसला लिया है धर्म के लिए, मुझे मेरा त्याग कर दिया हुआ, अब बहुत मुझे खुशी है। मुझे बोला कि मुझे बहुत खुशी है कि धर्म के लिए पत्नी को आपने छोड़ा हुआ है। कहाँ छोड़ा है अपनी पत्नी को? हम तो धर्म पत्नी कहलाती है आपकी, आपने धर्म का पालन किया है तो धर्म पत्नी मैं हूँ, छोड़ा कहाँ है आपने मुझे? फिर धर्म को छोड़ते तो धर्म पत्नी छूट जाती। जो धर्म को छोड़ देता है उन्हें भाई का होता है, पत्नी का है, पति किसी का नहीं हो सकता। सुंदर सा जो धर्म को नहीं छोड़ता वो सबका हो सकता है। धर्म जोड़ता है, तुम तोड़ता नहीं है। हकीकत हम धर्म का पालन करेंगे, संसार से जुड़ाव होता, प्यार होता, मोहब्बत होता है। कोई है संसार के अंदर जिस धर्म को अपनाकर संसार से वैर दुश्मनी क्या हो? मीरा का दुश्मन राणा हो गया, देखिए मीरा दुश्मन नहीं हुई। फिर प्रहलाद का पाप दुश्मन हिरण्यकश्यप हो गया, प्रहलाद नहीं दुश्मन हुआ, फिर बड़े बड़े भक्त हो गए हैं। ये भक्ति के प्रताप। जो कोई परमात्मा से प्यार करते हैं सच दुनिया से भी प्यार कर सकते हैं। जिसका परमात्मा का प्यार क्या दुनिया से प्यार करेगा? कर ही नहीं सकता है। सिर्फ फुलबाई जी कहते हैं बस मुझे बहुत खुशी है, मैं आपकी धर्मपत्नी, मुझे आप छोड़ ही नहीं सकते हो, और मैं बस इतनी कृपा की, आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा, मुझे खुशी है। फिर ऐसे पति जिसके भाग्य मिल जाए भी ये खुशी, लेकिन इतनी आज्ञा
मेरा बस इतनी अर्जी प्रार्थना है श्रीमान, मैं जब शरीर छोड़ दूंगी, मेरी अग्नि संस्कार होगी, जब मिट्टी जलाई जाएगी, तो आप अपना चरण को मेरे शरीर से छुआ दीजिएगा। किसने लिखा? सिर्फ फूल भाई ने पत्र लिख दिया कि अपना चरण कमल मेरे शरीर से छुआ दीजिएगा, बस मुझे ये चाहिए। 6 महीने के बाद शरीर छोड़ देती फूल भाई, खाना पीना छोड़ दिया। बिना पतिव्रता नारी बिना पति पानी पिलाए पानी पीती नहीं थी, भोजन कराए भोजन करती ही नहीं थी। ये पतिव्रता नारी का धर्म होता है। 6 महीने में शरीर छोड़ देती है फूल भाई जी, अग्नि संस्कार ले जाते हैं स्नान भूमि पर। श्री जी महाराज जो है कि यहाँ पर बिहारी जी को बगैर बता मन में सब बिहारी जी को बता दें, बिहारी जी मना कर देंगे। बिना बिहारी जी को बताए अग्नि संस्कार में शामिल हो जाते हैं, अपना चरण कमल रख देते हैं वहां पर। फिर बस हो गया क्या? अभी ही फुलवाई जी अपना पहला सत्य अब यही आकर के होगा। धोराजी गांव आता है, धोराजी गांव जो जूनागढ़ के रास्ते में पड़ता है। धोराजी जब जूनागढ़ श्री जा रहे थे, जूनागढ़ में आ जा रहे थे, तो स्वयं श्री तेजगरी के रूप में प्रेम जी भाड़, जिनके पिता का नाम था प्रेम जी बहादुर जी, वो धोराजी गांव राजकोट के पास पड़ता है। एक तालाब, आज भी तालाब है, तालाब में श्री तेजगरी 8 साल की उम्र थी भी घड़ा लेकर पानी भरने आई थी पिता के साथ में, और श्री माँ उसी तालाब में नहा कर करके बैठ कर अपना ध्यान कर रहे थे। श्री तेजगरी जो है अभी 8 साल की उम्र में चुन्नी ऊपर से ले लिया, घूंघट डाल लिया। फिर पिताजी कहते हैं बेटी तेजगरी तुम्हारा शादी तो हुआ ही नहीं, फिर तो घूंघट क्यों डाल रही है? फिर तेज कहते हैं पिताश्री ये मेरे पूर्वजन के पति दे बैठे हुए, हाँ तुम्हारी शादी कहाँ होगी? फिर कैसे पति होंगे? फिर पूर्वजन के पति दे। पिताजी गुस्सा मत करिए। फिर सारा पूर्व बताया। मेरे ससुर का नाम श्री केशव ठाकुर था, मेरे सास का नाम धनबाई था, मेरे देवर का ये नाम था, मेरे जेठ का ये नाम, सब कुछ बता दिया। फिर ये मेरी प्रियपति देव हैं, जामलाल वजीर के दीवान थे। फिर सब हलिया बता दिया सुंदर सा जी। पिताजी कहते धन्य धन्य कहते। बस पिताजी 2 फूल लिए और श्री तेजगरी का हाथ पकड़ कर करके श्री जी को बोलते हैं, श्री महाराज जब आपकी पत्नी है, की पत्नी है तो स्वीकार करिए अपना वस्तु, आप अपनी वस्तु को स्वीकार कैसे कहते? मेरी वस्तु में स्वीकार करता हूँ। फिर बस वहीं ले लेते हैं फूल पर। बाप पकड़ लिया तेजगरी का और कह दिया श्री कि हाँ भाई पिताश्री भीर जी भाड़ी से कि समय आएगा हम श्री तेजगरी को बुला लेंगे अपने पास, अभी अपने पास रखिए। फिर ऐसा कह दिया। फिर हो गया। अब वही तेजगरी जी की कांजी भाई जो है जाते हैं वस्त्र मांग लेते हैं, बताते नहीं हैं, साड़ी मांग लिया, ब्लाउज मांग लिया, पेटीकोट मांग लिया। वो कांजी भाई रात्रि के समय, संध्या के समय अपना जो है कि बस एक पत्र लिख तैयार कर लेते हैं कि मैं जाम राजा वजीर की पत्नी हूँ और मेरे पतिदेव मेरे श्री विराट ठाकुर हैं, जिनकी कल फांसी होने वाली है। मैं अपनी पतिदेव से अंतिम मुलाकात करना चाहती हूँ। ऐसा पत्र लिख दिया, इतना घूंघट डाल दिया। अपना संध्या का समय था, 8-9 बजे था। फिर पैर को पूरा ढक लिया था, साड़ी से अपना ढक लिया था, पता नहीं चला। फिर भाई पत्नी का, स्त्री का